सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के इस नए प्यारे से लेक्चर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं पीपीएम और पीपीबी क्या है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हमने आपको बताया था कि जो घनत्व वाली प्रॉब्लम होगी न्यूमेरिकल्स के अंदर वो हम सबसे लास्ट में सोल्व करेंगे। तो आज हम घनत्व वाली चीजों को पूरे कंसेप्ट को खत्म कर देंगे, घनत्व वाले को। ठीक है, तो यानी कि आज आपका प्रयास रहेगा कि सारे के सारे सांद्रता पद हम फिनिश कर दें। ठीक है, फिर आपका न्यूमेरिकल का एक लेक्चर हम ले लेंगे कल। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज आपका 7वां लेक्चर है। आपको पता है हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री का। बहुत बढ़िया। देखो पीपीएम की अगर मैं फुल फॉर्म के बारे में अगर आपको बताऊं, मतलब एकदम समझ में आ जाएगा अगर मैं आपको इसकी फुल फॉर्म बता दूं। तो इसकी फुल फॉर्म होती है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन। 1 मिलियन में भैया कितने नंबर होते हैं? 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख, है ना, सभी को पता होगा 1 मिलियन में 10 लाख। तो यानी कि 10 लाख में एक भाग। पीपीएम का मतलब क्या होता है? 10 लाख में एक भाग, यानी कि पार्ट पर मिलियन। 10 लाख में कितना भाग है उसे हम बोलते हैं पीपीएम। ठीक है, 1 मिलियन में कितना भाग है। इसी तरीके से पीपीबी होता है पार्ट पर बिलियन। पार्ट पर बिलियन, यानी कि बिलियन में, 1 बिलियन में कितना पार्ट है विलय का, जो विलय घोल रखा हमने उसका कितना पार्ट है। ठीक है, ये हम उस चीज में काउंट करते हैं। मान लो आपने एक बड़ा टैंकर भरा हुआ है, 1000 लीटर का आपने पानी का टैंकर भर रखा। उसमें आपने 4-5 चीनी के दाने डाल दिए, 4-5 चीनी के दाने डाल दिए। तो कितना पीपीबी चीनी उसमें घुल चुकी है, उस चीज को ज्ञात करने के लिए हम, उस प्रकार की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए हम पीपीएम और पीपीबी पढ़ते हैं। ठीक है, तो इतने प्रकार की इतनी छोटी सांद्रता को हम मोलरता में ज्ञात नहीं कर सकते या मोललता में ज्ञात नहीं कर सकते। इसीलिए हमने पीपीएम और पीपीबी बनाई कि भैया 1000 लीटर का टैंकर था, उसमें आपने क्या घेर दिया, 4-5 चीनी के दाने घेर दिए। अब कितनी सांद्रता में चीनी घुली गई है उस पानी के अंदर, उसे ज्ञात कर पाना पॉसिबल नहीं था मोलरता और मोललता के अंदर। इसलिए हम उसमें किसमें ज्ञात करते हैं? पीपीएम और पीपीबी में। पीपीएम का मतलब कि भैया 10 लाख में कितना पार्ट है, और पीपीबी का मतलब 100 करोड़। 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़ की, 100 करोड़ भाग में कितना भाग है। ठीक है, अच्छा सर, बड़ा आसान है, नॉर्मल सा पार्ट है। फॉर्मूला की अगर मैं आपको बात करूं तो पीपीएम का फॉर्मूला होगा भाई विलय बटे में विलियन इंटू 10⁶, क्योंकि मिलियन का मतलब क्या होता है? 1 मिलियन होते हैं भैया 10⁶। 1 मिलियन का मतलब कितना होता है? 10⁶। उसी तरीके से 1 बिलियन का मतलब कितना होता है? 1 बिलियन का मतलब, 1 बिलियन का मतलब होता है सर 10⁹। सही बात है, बहुत बढ़िया। जैसे आप प्रतिशत पढ़ रहे थे, प्रतिशत, तो प्रतिशत की वजह से आपको 100 से गुणा कर रहे थे, लेकिन अब आप क्या पढ़ रहे हैं? मिलियन। तो मिलियन मतलब 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दोगे। बिलियन, तो बिलियन का मतलब क्या हो जाएगा भाई? पीपीबी बराबर, बिलियन का मतलब क्या हो जाएगा? विलय बटे विलियन और गुना 10⁹। इसका फॉर्मूला हो जाएगा ये। ठीक है सर, अब डायरेक्ट ऐसे नहीं निकाल सकते सर। क्या विलय का मतलब क्या आएगा? यहाँ पे विलय के मोल आएंगे, विलय का भार आएगा, विलय का आयतन आएगा, क्या आएगा? तो भैया जो भी चीज आपसे पूछी गई होगी वो आएगा। मान लो आपसे पूछ लिया गया कि भैया पीपीएम वी बटे वी बताओ, क्या बताओ? पीपीएम वी बटे वी, यानी कि आयतन अनुसार पीपीएम निकाल लो, आयतन के अनुसार पीपीएम निकाल लो। तो फिर ऊपर विलय का आयतन, नीचे विलयन का आयतन। मान लो आपको वी नहीं पूछा, आपसे पूछ लिया डब्ल्यू बटे डब्ल्यू बताओ, डब्ल्यू बटे डब्ल्यू बताओ। तो ऊपर फिर विलय का द्रव्यमान यानी कि विलय का भार, और नीचे विलयन का भार आ जाएगा। अगर भार पूछ रहा है तो ऊपर भार भार आ जाएगा, अगर आयतन पूछ रहा है तो आयतन पूछ रहा है तो फिर आयतन आयतन आ जाएगा। हो सकता है आपसे डब्ल्यू बटे वी पूछ लेवे, क्या पूछ लेवे? डब्ल्यू बटे वी पूछ लेवे, तो फिर ऊपर भार आ जाएगा, नीचे आयतन आ जाएगा। ठीक है, सेम इस चीज में है, यानी कि विलय का भार विलयन का आयतन, विलय का भार विलयन का आयतन। अगर डब्ल्यू बटे वी आपसे पूछा गया है, चाहे वो पीपीएम में पूछे या पीबीवी में पूछे। मल्टीप्लाई 10⁻⁶ रहेगी, मल्टीप्लाई 10⁻⁹ ही रहेगी। ठीक है ना, ऐसे ही है जैसे आपने प्रतिशत डब्ल्यू बटे डब्ल्यू पढ़ा था भाई, प्रतिशत डब्ल्यू बटे डब्ल्यू। इस प्रतिशत डब्ल्यू बटे डब्ल्यू का मतलब क्या था? विलय का भार बटे में विलयन का भार, और परसेंट का मतलब 100, तो गुना 100,
ये फॉर्मूला बना था ना इसका, तो यहाँ पे भी तो वही है, पीपीएम डब्ल्यू बटे वी पूछ लिया, डब्ल्यू बटे वी, या मान लो डब्ल्यू बटे डब्ल्यू पूछ लिया, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया जैसे यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होगा, विलय का भार, विलयन का भार और गुना 10 की घात 6, बस इतना ही तो है, वही है जैसे आपने प्रतिशत वाला पढ़ा था। भाई अब मिलियन की बात हो रही तो 10 की घात 6 से गुणा करोगे, बिलियन की बात होगी तो 10 की घात 9 से गुणा करोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की, फटाफट से इसे उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल की बात करता हूं। तो चलिए आपके सामने एक बड़ा अच्छा सा न्यूमेरिकल मैंने लिया है। क्या बोला गया है, 3 मिलीग्राम NaCl 1 लीटर जल में घुला हुआ है। ठीक है सर, इसकी सांद्रता ppm में और ppb में ज्ञात कीजिए। कितना NaCl घुला हुआ है सर, 3 मिलीग्राम घुला हुआ है 1 लीटर में। ठीक है सर, तो यहां से आपको WB की वैल्यू मिल गई कि WB है सर हमारे पास 3 मिलीग्राम, और यहां से आपको V की वैल्यू मिल गई सर, V है 1 लीटर, 1 लीटर यानी कि 1000 ml, 1000 ml ये तो होता है, 1 लीटर में कितने ml होते हैं सर 1000, और जल का घनत्व एक होता है, याद रखना आगे मैं बताऊंगा। तो लगभग लगभग ये कितना बैठ जाएगा, 1000 ग्राम ही हो जाएगा। ठीक है, 1000 ml पानी का मतलब होता है कि 1000 ग्राम पानी के बराबर है। ठीक है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ध्यान से रखना। नॉर्मल पानी जितना ml में होता है उतना ही ग्राम में होता है। अगर पानी को 1000 ml लिया गया है तो ग्राम में भी 1000 ग्राम ही बैठेगा। ठीक है, बढ़िया बात है सर, लेकिन हमें इस ग्राम को किस में चेंज करना है, मिलीग्राम में। किस में चेंज करना है, मिलीग्राम में। और भैया 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1 ग्राम में कितने होते हैं, 1000 मिलीग्राम। तो 1000 ग्राम में कितने हो जाएंगे, 1000 ग्राम में हो जाएंगे सर 1000 गुना 1000 मिलीग्राम। सही बात है, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम है, 1000 मिलीग्राम है, तो 1000 ग्राम में कितने हो जाएंगे सर, 1000 से गुना कर दो, तो 1 गुना 10 की घात 6 बैठ जाएंगे, 1 गुना 10 की घात 6 मिलीग्राम बैठ जाएंगे। एकदम सही बात है। ठीक है सर, तो यहां पे जो V की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, वो W में जब मैंने परिवर्तित करा, ये तो उतार लिया होगा। ठीक है, तो जब वो बैठ गया कितना, वो बैठ गया सर 1 गुना 10 की घात 6 मिलीग्राम। बहुत बढ़िया, दोनों की आपको जो ये है यूनिट सेम रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, इसे भी मिलीग्राम में, इसे भी मिलीग्राम में, या फिर अगर आप इसको नीचे ग्राम में रखना चाह रहे तो फिर ऊपरली वाली को भी आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, ग्राम में परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है, यूनिट सेम होनी चाहिए, जरूरी है। अब आप ppm निकाल रहे हो तो ऊपर वैल्यू किसकी आएगी सर, विलय की। आपने स्टार्टिंग में बताया था विलय का भार कितना है सर, 3 मिलीग्राम। नीचे आएगी विलियन की सर, और विलियन का कितना है, 10 की घात 6 है, या 1 गुना 10 की घात 6 मिलीग्राम सर। मल्टीप्लाई कितने से होगी, 10 की घात 6 से ही होगी सर, 10 की घात 6 से ही होगी, नॉर्मल सी बात है। ठीक है सर, क्या है 10 की घात 6 से 10 की घात 6 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा सर। तो वैल्यू कितनी बची, 3, तो आंसर आ जाएगा 3 ppm। तो ये 3 ppm में सांद्रता घुली हुई है बेटा। किसमें, कितने में घुली हुई है, 3 ppm में। ठीक है, अब हम बात करेंगे पीपीबी की। देखो जरा, पीपीबी में कुछ नहीं होने का भाई, नॉर्मल सी चीज रहेगी। देखो कैसे, पीपीबी बराबर क्या होता है भाई सर, ऊपर तो वही आएगा सेम, विलय का भार आ जाएगा, विलय का भार सर 3, नीचे विलियन का ही भार रहेगा, विलियन का भार सर हमने निकाला था 1 गुना 10 की घात 6 है। बस चूंकि ये पीपीबी में आया हुआ है तो इसका मतलब 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, बस इतना सा फर्क है सर, सिर्फ इतना सा। ये नीचे पावर प्लस की है, ऊपर जाके कैसी हो जाएगी, माइनस की। तो 9 में से 6 पावर घट जाएंगी, कितनी बचेगी, 3। तो आंसर आ गया 3 गुना 10 की घात 3 पीपीबी। ऐसे भी लिख सकते हो आप, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि भैया इसकी पावर मैंने हटा दी और सीधे से 3000 से मल्टीप्लाई कर दी, पीपीबी, पीपीबी। ठीक, बढ़िया। अब ये तो आपने फॉर्मूले से निकाला, आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो, पीपीएम और पीपीबी में क्या संबंध है, ये नोट में लिख लो भाई, NOTE।
ये पॉइंट आप नोट में लिख लीजिए। क्या पॉइंट है सर? कि भैया एक पीपीएम में 1000 पीपीबी होते हैं, 1000 पीपीबी होते हैं। ये पॉइंट आप नोट पॉइंट डाल लीजिए कि सर एक पीपीएम में 1000 पीपीबी होते हैं। अच्छा सर, तो सर जैसे कि यहाँ पे इसका आंसर 3 पीपीएम आया था, तो क्या हम इस डायरेक्ट पीपीएम से पीपीबी निकाल सकते हैं बिना इस फॉर्मूले का यूज करें? बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे? सर आपने बताया एक पीपीएम बराबर 1000 पीपीबी होता है, बिल्कुल। तो सर 3 पीपीएम बराबर कितना हो जाएंगे? 1000 से गुणा कर दो तो 3000 पीपीबी। सही बात भाई, एक पीपीएम बराबर 1000 पीपीबी, तो 3 पीपीएम बराबर कितना हो जाएगा? 3 गुना 1000, 3 गुना 1000 पीपीबी, तो 3000 पीपीबी। ठीक है ना? तो ये वाला फॉर्मूला भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपको न्यूमेरिकल इसी के आधार पर मिल जाए कि किसी विलियन 100 पीपीएम है, ठीक है। जैसे मान लो न्यूमेरिकल बोल दिया गया कि 100 पीपीएम किसी विलियन की सांद्रता 100 पीपीएम है, उसे पीपीबी में बदलो। सांद्रता कितनी दे दी? पीपीएम कितना दे दिया सांद्रता का? पीपीएम दे दिया 100 पीपीएम, ठीक है। और पीपीबी पूछ लिया, तो सर पीपीबी हम निकाल सकते हैं। एक पीपीएम में 1000 पीपीबी होता है, तो 100 पीपीएम में कितना हो जाएगा? 100 गुना 1000, 100 गुना 1000, यानी कि सर 1 गुना 10 की घात 5 आ जाएगा। 3 जीरो ये रही, 2 जीरो ये रही, तो 10 की घात 5 हो जाएगी, ठीक है। तो इतना पीपीबी हो जाएगा सर। उम्मीद है दिख रहा होगा, 1 गुना 10 की घात 5 पीपीबी। एकदम सही बात है, ठीक है। उम्मीद है ये जो छोटा सा टॉपिक था, थोड़ा सा लेंदी था, बच्चों के समझ में भी नहीं आता होगा, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर आपको अभी भी कुछ हल्का फुल्का डाउट रह जाता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को डाल के बता सकते हो, या एक बार और आप इसे पीछे से लेक्चर को रिवाइंड करके देख लेना, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है हमारा घनत्व वाला, कि सर घनत्व वाली प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें। उन वाली प्रॉब्लम को कि मोललता दे के आपसे मोलरता पूछ ली गई, या मोलरता दे के आपसे मोललता पूछ ली गई, उसे हम कैसे सोल्व करेंगे।